नमस्कार मित्रों, साई एक्सीलेंट कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं रीजनिंग के अंतर्गत कोडिंग डिकोडिंग सिखाने जा रहा हूं। तो सर्वप्रथम सिखाता हूं कि कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है। तो कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उन्हें अभी प्रैक्टिस कराऊंगा। पहले इसका बेस क्लियर कराता हूं। एक्सीलेंट कोचिंग की विशेषता है कि टॉपिक वाइज कंप्लीट एंड डीपली स्टडी यहाँ पर हम लोग कराते हैं। मान लीजिए आज मैं कोडिंग डिकोडिंग का जो टॉपिक आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा, उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आने होंगे और आते हैं, बनाए जाते हैं, पूछे जाते हैं, आज आपको वह मैं सभी सिखा दूंगा। कोडिंग डिकोडिंग का तात्पर्य होता है, जैसे आपने कुछ भी लिखा CAT को यदि हमने लिखा यहां पर B, V और S, तो अब आप सोचते हैं कि CAT को BBS लिखा, तो जो आपने इसे किया ये कोड है, तो CAT का कोड BBS है। इसका तात्पर्य है कि CAT को किसी विशेष भाषा में किसी विशेष नियम के अकॉर्डिंग आपने BBS लिख दिया। अब इसे जो पहचानोगे, उस पहचान करने को डिकोड करना कहते हैं। तो जो आपने पहचाना कि किस नियम के अकॉर्डिंग है, उस नियम को डिकोड करना कहते हैं और इसी को कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित 7 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला टाइप होता है लेटर टू लेटर कोडिंग डिकोडिंग। दूसरा टाइप होता है लेटर टू नंबर कोडिंग डिकोडिंग। तीसरा टाइप होता है नंबर टू नंबर कोडिंग डिकोडिंग। चौथा टाइप होता है वर्ड टू वर्ड फर्स्ट कोडिंग डिकोडिंग। पांचवा टाइप होता है वर्ड टू वर्ड सेकंड कोडिंग डिकोडिंग। छठा टाइप होता है सेंटेंस टू सेंटेंस कोडिंग डिकोडिंग। और सातवां टाइप होता है कंडीशन बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग। तो 7 प्रकार की कोडिंग डिकोडिंग होती है, जो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट सहित CSET सहित SSC, बैंक, रेलवे, UPP, UPSI, UPSSC आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज इस टॉपिक में, इस वीडियो में आपको मैं लेटर टू लेटर कोडिंग डिकोडिंग के सभी टाइप सिखा दूंगा। इसके भी 5 तरीके से प्रश्न आते हैं, वो सभी सिखा दूंगा। अब देखिए कि CAT को BBS लिखा गया, तो ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया, ये लेटर टू लेटर कोडिंग डिकोडिंग का दिया। लेटर टू लेटर कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत जैसे C को B लिखा गया। क्यों लिखा गया? आप जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में C से पहले B आता है, तो इसका तात्पर्य है कि C से पहले B, तो इसने -1 कर दिया। A से B बना तो इसने +1 कर दिया, और T से S बना तो यहां पर भी S जो है वो पहले आता है, इससे -1 कर दिया। अब यदि क्वेश्चन डिजाइन कर दिया जाए इस तरह से कि यदि किसी विशेष भाषा में CAT को BBS लिखा जाता है, तब MPD को क्या लिखा जाएगा? तो क्या करना है कि जो इन्होंने किया वही आपको करना है कि M से 1 पहले तो क्या आता है, M से जो पहले आएगा वो L होता है। यहाँ A के बाद B आया तो इसी तरह से P के बाद Q आता है। यहाँ T से पहले S आया तो D से पहले क्या आता है, C आता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न आपसे आते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको मैं लेटर टू लेटर कोडिंग डिकोडिंग सिखाने जा रहा हूं। तो आज का टॉपिक जो है आपका वह है मेरा लेटर टू लेटर कोडिंग डिकोडिंग। तो देखिए क्वेश्चन से शुरू करता हूं। मैंने क्वेश्चन का फॉर्मेट देखिए सबसे पहले कि कंपटीशन में क्वेश्चन कैसे आता है, उस क्वेश्चन के फॉर्मेट को समझिए। जैसे क्वेश्चन आएगा, यदि किसी
सांकेतिक भाषा में ONE को यानी ONE को MLC लिखा जाता है, तब उसी भाषा में BME का कोड होगा और तत्पश्चात आपको 4 विकल्प आएंगे। अब चाहे आप ऑनलाइन पेपर देते हैं अथवा ऑफलाइन पेपर देते हैं, बस मेरा तरीका समझिएगा। क्या करना है, यदि ऑफलाइन पेपर आप देते हैं तो आपको उसी क्वेश्चन पेपर में उसी क्वेश्चन का ऑपरेशन कर देना है। कैसे? जैसे मैं कर रहा हूं। अब हाँ, बात है कि ये लेटर टू लेटर कोडिंग डिकोडिंग में आपको ए से लेकर जेड तक के सभी अक्षर याद होने चाहिए। लेकिन अक्षर तो याद है ABCD, लेकिन उनके नंबर याद होने चाहिए। तो नंबर याद कराने के लिए आपको केवल मैं 2 मिनट लूंगा और 2 मिनट में आपको 26 अक्षरों के नंबर याद करा दूंगा। देखिए, आपको मेरे साथ चलना है। क्या करना है, एक शब्द याद रखना है, 5 बार बोलेंगे आपको इजोटी 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 इजोटी। ई का नंबर 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का नंबर 25 होता है, जेड का नंबर 26 होता है, ये आप जानते हैं। और ABCD 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ABCD याद है। अब आपने देखा 4 अक्षर, 5 9 अक्षर और एक 10 अक्षर आपको याद हो जाते हैं। अब 26 अक्षर होते हैं, 26 में से 10 अक्षर आपको याद होगा। ABCD 1 2 3 4, इजोटी 5 10 15 20 25 एंड जेड 26, यानी जेड का नंबर 26 होता है। अब 26 में से 10 गए तो 16 बचे। अब 16 नंबर के लिए 4 4 के 4 ग्रुप बना लीजिए। ई का ग्रुप बना लीजिए। ई के बाद FGHI FGHI FGHI, तो ई का मालूम है 5 है, तो ई का नंबर मालूम है ना 5 है, तो FGHI 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9। जे का नंबर मालूम है 10 है, तो KLMN KLMN KLMN, यानी 11 12 13 14 11 12 13 14 11 12 13 14। ओ का नंबर मालूम है 15, तो ओ का ग्रुप बना लिया आपने PQRS PQRS PQRS, अर्थात 16 17 18 19 16 17 18 19 16 17 18 19। टी का नंबर देखते हैं, TUBWX यानी कि 21 22 23 24 21 22 23 24। तो इस तरह से नंबर आपको याद हो जाते हैं। आप 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, तीसरी बार में स्वतः याद हो जाएंगे। अब देखिए क्या करते हैं कि ओ का नंबर 15, एन का नंबर 14, ई का नंबर 5, एम का नंबर 13, एल का 12 और सी का नंबर 3 होता है। अब आप देखते हैं क्या चल रहा है इस क्वेश्चन में। 15 से 13 कैसे बना, -2 हुआ। 14 से 12 कैसे बना, यहां भी 2 माइनस हुआ। 5 से 3 कैसे बना, यहां भी 2 माइनस हुआ। तो आपको ये बात समझ में आ गई। जो समझ में आ जाता है उसे ही डिकोड करना कहते हैं, और अब आप जो करेंगे उसे कोड करना कहते हैं। तो आपने देखा बी का नंबर 2 होता है, एम का 13, ई का 5। यहाँ क्या किया, 2 2 माइनस किया है, तो यहाँ भी 2 2 माइनस कर देंगे। अब बी में से 2 माइनस करेंगे तो आप जानते हैं जेड के बाद पुनः ए भी आ जाता है। तो जब बी में से 2 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, और 0 का मतलब जेड होगा, क्योंकि पीछे से चलेंगे तो जेड। अब आप देखेंगे एम का नंबर 13 होता है, 13 में से 2 माइनस करेंगे कितना है, 11। 11 नंबर किसका होता है, के का। ई का नंबर 5, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 होगा। 3 नंबर किसका होगा, सी का। तो इस तरह से आपका आंसर क्या आ जाएगा, जेड के सी। तो इसे हम कहते हैं लेटर टू लेटर कोडिंग डिकोडिंग। और अब हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपको प्रश्न देंगे और आपको इसी में समझा देंगे। 5 तरह से प्रश्न आते हैं। क्या आते हैं 5 तरह से, सुन लीजिए। पहला तरीका कि लीनियर टाइप वह कोडिंग डिकोडिंग कर सकता है। लीनियर टाइप का मतलब है, जैसे यहां पर आपने देखा कि ONE को MLC लिखा जाता है, तो O का कोड M से, N का L से, E का C से, इसे कहते हैं लीनियर टाइप कोडिंग डिकोडिंग। अब देखते हैं दूसरा टाइप जो होता है वो होता है आपका क्रॉस वाइज कोडिंग डिकोडिंग। क्रॉस वाइज में क्या होता है, जैसे ABCD को उसने यहां पर लिख दिया ZYWX, तो कोडिंग डिकोडिंग क्रॉस वाइज में ऐसे कर सकता है। इसी तरह से तीसरा होता है फर्स्ट एंड लास्ट कोडिंग डिकोडिंग। तो फर्स्ट लास्ट का मतलब होता है, जैसे यहाँ ABCD और यहाँ पर कोड किया GVWX, तो इसका मतलब है इसका कोड इससे, इसका इससे और इसका कोड इससे, तो इसे कहते हैं फर्स्ट एंड लास्ट कोडिंग डिकोडिंग। और चौथा टाइप वह कर सकता है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट का मतलब होता है कि जैसे रीअरेंजमेंट का मतलब है कि PQRS को उसने वहां पर RQS
SP लिख दिया, यानी इन्हीं अक्षरों को बदल करके लिख दिया। और पांचवा टाइप होता है हिडन टाइप। हिडन टाइप का मतलब होता है कि जैसे उसी अक्षर में से ही ढूंढना होता है क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से लेटर टू लेटर कोडिंग डिकोडिंग को एग्जामिनर 5 तरह से डिजाइन करता है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अब तक पिछले 20 वर्षों में कोडिंग डिकोडिंग से लेटर टू लेटर से जो भी प्रश्न पूछा गया है उन 5 तरीकों में से किसी एक ही तरीके से प्रश्न अब तक आया है। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो 5 तरीके के प्रश्न आपको मैं इस वीडियो में सिखा दूंगा। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न और आप सीखना शुरू कीजिए। यदि किसी को भाषा में क्वेश्चन नेक्स्ट FUN को HWP लिखा जाता है, तो कह रहा है कि यदि किसी भाषा में FUN को HWP लिखा जाता है तब उसी भाषा में TCFKQ को क्या लिखा जाएगा? TCFKQ को क्या लिखा जाएगा? अब हमने यहाँ पूरा प्रश्न का फॉर्मेट नहीं दिया, फॉर्मेट यहाँ है, केवल हमने प्रश्न को शॉर्ट कर दिया। बताया था F का नंबर 6, U का 21, N का 14, H का 8, W का 23, P का नंबर 16, T का 20, C का 3, F का 6, K का 11, Q का नंबर कितना 17 होता है। क्या देख रहे हैं यहाँ पर? 6 और 2 8 यानी कि 2 प्लस हुआ, 21 और 2 23 यानी 2 प्लस हुआ, 14 और 2 16 यानी 2 प्लस हुआ। तो यहाँ पर भी आप भी 2 प्लस कर दीजिए। 20 और 2 22 नंबर किसका होता है? V का। 3 और 2 5 नंबर किसका होता है? E का। 6 और 2 8 नंबर किसका होता है? H का। 11 और 2 13 नंबर किसका होता है? M का। और 17 और 2 19 नंबर किसका होता है? S का। तो इस तरह से आप देखते हैं कि VEHMS इसका आंसर आ जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन सिखाते हैं। तो समझ में आ गया ना आपको कि ये क्वेश्चन कैसे किया जाता है। यदि अब भी आपको समझ में नहीं आता है तो जिस किताब से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, यदि उस किताब का कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा फ़ोन नंबर दिखाई दे रहा होगा। आप उस फ़ोन नंबर पर अपनी उस किताब का जो भी क्वेश्चन है आप फोटो खींच कर भेजिए और व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूँगा। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि यदि ROAD को किसी कोड भाषा में WTFI लिखा जाता है, WTFI लिखा जाता है, तो उसी भाषा में GJFY को क्या लिखा जाएगा? तो तरीका वही आपका क्या तरीका है कि आप उसको उसके ऊपर नंबर लिख लीजिए। R का नंबर 18, O का नंबर 15, A का 1, D का नंबर 4, W का नंबर 23, T का 20, F का 6, I का नंबर 9 होता है, G का नंबर 7, J का 10, F का 6, Y का 25 नंबर होता है। तो आप देखिएगा कि 18 और 5 23, 15 और 5 20, 1 और 5 6, 4 और 5 9। समझ में आ गया ना? देखिए आज कंपटीशन बीट करने के लिए आपके पास जब तक स्पीड नहीं है तब तक आप कंपटीशन बीट नहीं कर सकते। आपको स्पीड चाहिए। आप किसी भी कंपटीशन को देख लीजिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अधिक है, नंबर ऑफ मिनट कम है। यदि आपने सोचा कि नहीं हम वहीं जाकर के टेबल कर लेंगे, वहीं जाकर के इसको कर लेंगे, वहीं जाकर नंबर लिख लेंगे A से Z तक के, आप नहीं कर पाएंगे। जब तक पहले से आपको जो कुछ याद नहीं है तब तक आप स्पीड के अकॉर्डिंग हल नहीं कर सकते। और हर पेपर में नेगेटिव मार्किंग है, इसीलिए आप देखते हैं कि कितनी मेहनत। वो जमाने गए जब आप 50-60% मार्क्स ला करके मेरिट में आ जाते थे, अब आपको 70-80% से अधिक मार्क्स चाहिए तब आप मेरिट में आएंगे। तो अब देखिए फिर से यहां पर क्या किया, +5 किया है। तो G का नंबर 7 और 5 12 कितना L होता है, 10 5 15 नंबर O का होता है, 6 और 5 11 नंबर K का होता है, और 25 5 30। अब 30 का मतलब है कि अक्षर होते हैं 26, तो 30 में से 26 गए 4, 4 का मतलब D। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या आ जाएगा? आपका LOKD आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अब अगला प्रश्न सिखाता हूं। अगला प्रश्न दिया गया है आपको कि यदि पॉपुलर POPULAR, यदि पॉपुलर को QPQQPQ VMBS लिखा जाता है, तब GBN PBT को GBN PVT को क्या लिखा जाएगा? समझिएगा। P का नंबर 16 है, O का नंबर 15 है, P का नंबर 16 है, U का नंबर 21, L का नंबर 12 है, A का नंबर 1, R का नंबर 18, Q का नंबर 17 है, P का नंबर 16 है, Q का नंबर 17, V का नंबर 22, M का नंबर 13, V का नंबर 2 और S का नंबर 19। क्या देख रहे हैं आप इसमें? 16 और 1 17, 15 और 1 16, 16 और 1 17, 21 और 1 22, 12 और 1 13, 1 और 1 2, 18 और 1 19। और यदि पहले का पहले से नहीं मिलता तो पहले का दूसरे से ढूंढते।
अब अगर पहले का दूसरे से भी नहीं मिलता तो पहले का अंत से ढूंढते, तो इन तीनों में से आपको एक ना एक मिल जाता है। अब आपने समझ लिया ना, डिकोड हो गया क्या, +1 चल रहा है। तो आगे देखें, जी का नंबर 7, बी का नंबर 2, एन का 14, पी का 16, वी का 22 और टी का नंबर 20 होता है। 7 और 1 8 नंबर एच का होता है, 2 और 1 3 नंबर सी का होता है, 14 और 1 15 नंबर ओ का होता है, 16 और 1 17 नंबर क्यू का होता है, 22 और 1 23 नंबर डब्ल्यू का होता है, 20 और 1 21 नंबर यू का होता है। तो इसका आंसर आ गया आपका HCOQWA। तो इस तरह से ये प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में जैसे हमने आपको अभी प्रश्न दिया इसके अंतर्गत कि यदि BOAT को यदि YLZG लिखा जाता है, YLZG लिखा जाता है, तब इसी भाषा में ECG का कोड क्या होगा। अब आपने देखा कि इसके नंबर को बी का नंबर 2, ओ का 15, ए का 1, टी का 20, वाई का 25, एल का 12, जेड का 26, जी का 7। अब आपने देखा कि 2 और 23 25, 15 12 3 माइनस 1 25 26 20। कोई लॉजिक समझ में आया नहीं आया। पहले का दूसरे से 2 10 12 15 10 25, तो 1 और 10 और 20 नहीं आया ये समझ में। फिर हमने देखा अप एंड डाउन, तो 2 का 7 20 का 25, कोई लॉजिक समझ में नहीं आया। तो इसका मतलब अब क्या है, तो ये तीनों लॉजिक नहीं है। अब चौथे और पांचवें पर चलते हैं, रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट में क्या किया उसने कि बी को 25 22 कैसे लिखा। तो आप जानते हैं कि ABCD जब आप देखते हैं तो ABCDEFGH आगे देखते हैं, तो आगे जब आप देखते हैं जेड से आगे चलते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि इधर से बाईं ओर से ए पहला है और दाईं ओर से जेड पहला है। अब मैंने इजोटी के माध्यम से आपको केवल बाईं तरफ से नंबर याद कराए थे, दाईं तरफ से नहीं कराए थे। अब क्या है, दाईं तरफ से याद करा देता हूं, 1 मिनट में, कुछ करना ही नहीं है। यदि आपको किसी लेटर का बाईं तरफ से नंबर मालूम है तो दाहिनी तरफ से उसका नंबर ज्ञात करने के लिए, राइट हैंड से नंबर याद करने के लिए, ज्ञात करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल 27 में से माइनस कर देना है। जैसे पी का नंबर 16 है बाईं ओर से, तो दाईं ओर से हमें ज्ञात करना है, तो 27 में से 16 माइनस कर दो तो पी का नंबर दाईं ओर से 11 हो जाएगा। जैसे आप जानते हो कि के का नंबर 11 होता है, तो बाईं ओर से के का नंबर 11 है, दाईं ओर से ज्ञात करना है। 27 में से 11 माइनस कर दो, 16 नंबर बचता है, तो दाईं ओर से के का नंबर 16 हो जाता है। तो इस तरह से आपको पता लग जाता है कि दाईं ओर से बाईं ओर से उसका नंबर क्या है। तो आपने क्या देखा, और अगर किसी एक अक्षर का दोनों तरफ से नंबर 27 योग बैठ रहा है तो समझ लेना कि वो उसके अपोजिट है। जैसे 2 और 25 27, 15 और 12 27, 1 और 26 27, 20 और 7 27। तो इसका मतलब है ये इसके विपरीत वर्ण है, अपोजिट नंबर है। तो ई का नंबर 5, सी का नंबर 3, जे का नंबर 7 होता है। तो आपने देखा 27 में से 5 गए 22 नंबर बी का, 27 में से 3 गए 24 नंबर आपका एक्स का, 27 में से 7 गए, कितना बचा आपका 20 नंबर टी का। तो आपने देखा कि जिस तरह से ये इसके अपोजिट वर्ड थे, इसी प्रकार से इसके अपोजिट वर्ड जो हो जाएंगे, तो उन अपोजिट वर्ड को आप देखेंगे तो इसके अपोजिट वर्ड BXT हो जाएंगे। तो इसका आंसर ये आ गया। तो ये क्या था आपका रीअरेंजमेंट टाइप क्वेश्चन। अगली बात शुरू करते हैं, अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमने दिया आपको और हमने आपसे कहा कि यदि किसी शब्द में हमने लिखा कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में COULD को BNTKC लिखा जाता है, BNTKC लिखा जाता है, तथा MARGIN को MARGIN को किसी निश्चित कोड में LZQFHM लिखा जाता है, LZQFHM लिखा जाता है, तब उसी कोड में MOULDING को क्या लिखा जाएगा। अब आप देखते हैं कि क्या लिखा जाएगा इसको। अब आपने देखा कि सी का नंबर 3, ओ का 15, यू का 21, एल का 12, डी का 4, बी का 2, एन का 14, टी का 20, के का 11, सी का 3। तो आपने देखा क्या 3 में से 1 गया, 2 15 में से 1 गया, 14 21 में से 1 गया, 20 12 में से 1 गया, 11 4 में से 1 गया, 3। यहाँ देखें हम M 13 में से 1 गया, 12 22 26 में से 1 गया, ये 18 में से 1 गया। तो इसका मतलब क्या चल रहा है, इसमें -1 चल रहा है। तो -1 चल रहा है तो आप समझ गए। M का नंबर 13 में से 1 गया 12, O का नंबर 15 में से 1 गया 14 नंबर N का, U का नंबर 21 में से 1 गया 20 नंबर T का, L का नंबर 12 में से 1 गया 11 नंबर K का,
डी का नंबर 4, 4 में से 1 गया 3 नंबर सी का, आई का नंबर 9, 9 में से 1 गया 8 बचा नंबर एच का, एन का नंबर 14, 14 में से 1 गया 13, 13 नंबर किसका एम का, जी का नंबर होता है 7 में से 1 गया 6 नंबर किसका एफ का। तो इस तरह से इसका आंसर LNTKCHMF आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने दिया आपको कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में हमने सॉलिड को, इन्होंने लिखा कि किसी सांकेतिक भाषा में यदि SOLID सॉलिड को WPS, LPIM, FHA लिखा जाता है, FHA लिखा जाता है, तो इसी सांकेतिक भाषा में आपका WATER को क्या लिखा जाएगा। अब आप देखते हैं कि यहां पर 1 2 3 4 5 अक्षर है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अक्षर है, तो 5 से 10 बने तो ये बात निश्चित हो गई कि एक अक्षर से 2 अक्षर बने डबल। नंबर डालते हैं, एस का नंबर 19, ओ का 15, एल का 12, आई का 9, डी का 4, डब्ल्यू का 23, पी का नंबर 16, एस का 19, एल का 12, पी का 6 16 नंबर, आई का 9, एम का 13, एफ का 6, एच का 8, ए का नंबर 1 होता है। क्या देख रहे हैं आप कि 19 और 23, अर्थात यहाँ क्या है कि +4 हुआ, 19 से 4, 15 में 1 जोड़ा गया, 12 और यहाँ पर कितना आया 19, यानी 12 और 7 19। अब यहाँ 9 और 12 का कोई लॉजिक मिला क्या आपको? कोई लॉजिक नहीं मिला। तो सॉलिड को यहाँ देखा आपने कि WPSL लिखा गया, तो हम देख रहे हैं क्या कोई लॉजिक ऐसा मिला हमें, लेकिन नहीं मिला। तो हम क्या देख रहे हैं कि 19 और 4 23, लेकिन 15 और 4 19। यहाँ पर हमने देखा 12 और 4 16 और 9 और 4 13 और 4 और 4 8। फिर यहाँ क्या देख रहे हैं 23 और 16 में -7 है, 19 से 12 -7 है, 16 से 9 -7 है, 13 से 6 -7 है और 8 से 1 -7 है। तो हम समझ गए कि +4 हुआ है और उसमें आपस में -7 हुआ है। तो हमने देखा W का नंबर 23, A का नंबर 1, T का नंबर 20, E का नंबर 5 और R का नंबर 18। तो 23 और 4 27 और 27 में क्या होता है अक्षर कितने 26। तो इसका मतलब है कि 27 में से 26 में तो कितना बचेगा A बचेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका A। अब क्या है कि 1 छोड़ करके अब इस A में से 7 माइनस करोगे। A का नंबर 27 भी होता है, जेड से आगे बढ़ते हैं, 27 में से 7 गया कितना बचा 20 नंबर T का होता है, ये W से बना AT। अब A में कितना जोड़ेंगे 4, 1 और 4 5 नंबर किसका E का। अब E का नंबर 5 होता है, 5 में से 7 घटाना है क्योंकि जो इन्होंने किया वही आपको करना है, यही तो कोडिंग डिकोडिंग है। अब E का नंबर 5, अब 5 में से 7 गए तो माइनस के 2 बचे, अब माइनस के 2 बचे तो 26 में से माइनस के 2 यानी जेड में से माइनस के 2 घटाएंगे तो 24 नंबर आपका आएगा और 24 नंबर किसका होता है आपका एक्स का होता है। तो इस तरह से आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर एक्स आ जाएगा टॉपिक। अब टी का नंबर कितना 20, 20 और 4 24, 24 नंबर किसका होता है एक्स का। अब यहाँ पर 7 माइनस करोगे, 24 में से 7 के कितने 17, 17 नंबर किसका होता है क्यू का। ई 5 में 4 जोड़ेंगे, 5 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा 9, 9 नंबर किसका आई का। और आई में से 7 माइनस करेंगे 2 नंबर किसका बी का। अब इसी तरह से 18, 18 में 4 प्लस करोगे 22, 22 नंबर किसका वी का। और 22 में से 7 माइनस करोगे 15, 15 नंबर किसका ओ का। तो आपने देखा इस तरह से इसका आंसर आएगा ATEXXQIVVO, ये इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से लेटर टू लेटर कोडिंग डिकोडिंग में अंग्रेजी के 26 अक्षरों का खेल होता है। और ये रीजनिंग का तात्पर्य क्या, बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण का मतलब क्या है कि आपके अंदर निर्णय लेने की, समझने की, संश्लेषण, विश्लेषण और पहचान की क्षमता है या नहीं है। यदि ये क्षमता है तो आपके अंदर बुद्धि है, आप इस प्रकार के बुद्धि परीक्षण वाले प्रश्नों में आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे और अन्यथा नहीं ला पाएंगे। देखिए अगला प्रश्न शुरू करता हूं कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में SWITCH यदि किसी सांकेतिक भाषा में इसको TVJ SDG लिखा जाता है, SDG लिखा जाता है, तब CQFZE, तब CQFZE
क्यू एफ जेड ई को क्या लिखा जाएगा। तब आप देखें क्या है, इस पर नंबर डाल लेंगे। लेटर टू लेटर कोडिंग डिकोडिंग चल रहा है। इस टॉपिक में, इस वीडियो में आपको मैं लेटर टू लेटर कोडिंग डिकोडिंग सिखा रहा हूं। कोडिंग डिकोडिंग 7 प्रकार की होती है। लेटर टू लेटर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन खुद 5 प्रकार से डिजाइन किया जाता है। एस का नंबर 19, डब्ल्यू का नंबर 23, आई का नंबर 9, टी का नंबर 20, सी का नंबर 3, एच का नंबर 8, टी का नंबर 20, बी का नंबर 22, जे का नंबर 10, एस का नंबर 19, डी का नंबर 4, जी का नंबर 7 होता है। आपने क्या देखा, 19 और 1 20, और यहाँ पर 23 में से 1 माइनस किया 22, 9 और 1 10, और 20 में से 1 माइनस किया 19, 3 और 1 4, और 8 में से 1 माइनस किया। क्या चल रहा है, +1 -1 का लॉजिक चल रहा है। ये जो पहचान लेते हो ना, इसी को डिकोडिंग करना कहते हैं। तब आप पुनः कोडिंग कर दो, क्या चल रहा है, +-+-+1, तो सी में +1 जोड़ा, डी आ गया। क्यू का नंबर 17 होता है, 17 में से 1 माइनस किया, 16 नंबर पी का आ गया। एफ में 1 प्लस करोगे, एफ का नंबर कितना होता है 6, में 1 प्लस करोगे 7 नंबर जी का आ जाएगा। जेड में से 1 माइनस करोगे, जेड का नंबर 26 होता है, 1 माइनस करोगे 22 आ जाएगा। ई में 1 प्लस करोगे, एफ आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर DPGYF आ जाएगा। तो समझ में आ गया ना। तो इस तरह से इस प्रश्न को किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में REMOTE को REMOTE, रिमोट को ROTEME लिखा जाता है, तब उसी सांकेतिक भाषा में PNICC को क्या लिखा जाएगा। अब आपने क्वेश्चन को देखते ही समझ गए कि इसमें लौट फेर करके वही अक्षर आते हैं, यानी REMOTE, और जब हमने लिखा तो हम समझ गए ROTEME वही अक्षर है। तो इसको कहते हैं रीअरेंजमेंट टाइप लेटर टू लेटर कोडिंग डिकोडिंग। अर्थात क्या किया, अब हम देखते हैं, इसको पहचानने को ही तो डिकोडिंग कहते हैं। पहचान रहे हैं कि ये जो R है, ये R यही है, यानी कि इसको नहीं बदला, और ये अंत वाला जो E है इसको भी नहीं बदला है। क्या किया, EMOT, तो इन्होंने EMOT यानी पहले 2 अक्षर आगे रख दिए और आगे वाले 2 अक्षर पहले रख दिए। यही हमें करना है। P और C ऐसे ही रख दो, जो पहले वाले 2 अक्षर हैं इन्हें आगे रख देना है NI, और जो आगे वाले 2 अक्षर हैं इन्हें पहले रख देना है IC। तो इस तरह से ये हो जाएगा इसका कोड, आ गया आपका आंसर। इसे ही कहते हैं रीअरेंजमेंट लेटर टू लेटर कोडिंग डिकोडिंग। आपको बताया हमने अभी कि 5 तरह से क्वेश्चन लेटर टू लेटर कोडिंग डिकोडिंग में पूछे जाते हैं। वो 5 तरह के क्वेश्चन यहां पर मैं आपको सिखा रहा हूं। अब देखिए अगला प्रश्न आया कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में ALMIRAH अलमीराह को BNPM WGO लिखा जाता है, WGO लिखा जाता है, तब DNR WLUA को क्या लिखा जाएगा, WLUA को क्या लिखा जाएगा। तो आपको बताया क्या करना है, सबसे पहले नंबर लिख लेना। ए का नंबर 1, एल का 12, एम का 13, आई का 9, आर का 18, ए का 1, एच का 8, बी का 2, एन का 14, पी का 16, एम का 13, डब्ल्यू का 23, जी का 7, ओ का नंबर 15 होता है। क्या देख रहे हैं, 1 और 1 2, 12 और 2 14, यानी कि यहाँ पर 1 प्लस हुआ है और यहाँ 2 प्लस हुआ है। 13 और 3 16, यानी यहाँ पर 3 प्लस हुआ। 9 और 4 13, यहाँ 4 प्लस हुआ। 18 और 5 23, यहाँ 5 प्लस हुआ। 1 और 6 7, यहाँ 6 प्लस हुआ। और 8 और 7 15, यहाँ 7 प्लस हुआ। तो समझ गए ना, ये जो समझ गए इसी को डिकोडिंग कहते हैं। अब देखिए डी का नंबर 4, एन का 14, आर का 18, डब्ल्यू का 23, एल का 12, यू का 21, ए का 1। तो पहले क्या है, पहले 1 प्लस हुआ, फिर 2 प्लस, फिर 3 प्लस, फिर 4 प्लस, फिर 5 प्लस, फिर 6 प्लस, फिर 7 प्लस। तो डी में जब आप 4 में 1 जोड़ेंगे ई आएगा, 14 में 2 जोड़ेंगे 16 नंबर पी का होगा, 18 में 3 जोड़ेंगे 21 नंबर यू का होगा, 23 में 4 जोड़ेंगे 27, लेकिन अक्षर तो होते हैं 26, तो 27 में से 26 घटा देंगे, 1 नंबर ए का होगा। 12 और 5 17 नंबर क्यू का होगा। 21 और 6 27, और 27 अक्षर तो 26 होते हैं, 27 में से 26 गए, ए बचा ए का होगा। और 1 और 7 8, तो यहाँ पर 8 नंबर किसका होगा, एच का।
तो इस तरह से समझ में आ गया, इसका आंसर आएगा EPUAQAH, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके साथ ही अगला प्रश्न देखते हैं। इस समय इस वीडियो में आपको मैं लेटर टू लेटर कोडिंग डिकोडिंग सिखा रहा हूं। अगला प्रश्न देखिए कि यदि SHIFT शिफ्ट को यदि RFFBO लिखा जाता है, RFFBO लिखा जाता है, तब उसी भाषा में LKUMB के लिए क्या लिखा जाएगा? S का नंबर 19, H का नंबर 8, I का नंबर 9, F का नंबर 6, T का नंबर 20, R का नंबर 18, F का नंबर 6, F का नंबर 6, B का नंबर 2, O का नंबर 15। क्या देख रहे हैं? 19 में से 1 माइनस किया, 8 में से 2 माइनस किए, 9 में से 3 माइनस किए 6 में से 4 माइनस किया 2 और 20 में से 5 माइनस किया 15। तो समझ में आ गया क्या चल रहा है भाई? तो क्लियर हो गया ना क्या चल रहा है कि 1 1 5 5 माइनस हो रहा है। तो L का नंबर 12, K का 11, U का 21, M का 13, B का 2। यहाँ भी आप क्या करेंगे? 1 माइनस 12 में से 1 गया 11, 11 में से 2 जाएंगे 9 नंबर I का, 21 में से 3 जाएंगे 18, 18 नंबर किसका होता है? R का, 13 में से 4 जाएंगे कितना बचेगा? 9, 9 नंबर किसका होता है? I का, और 2 में से 5 जाएंगे। अब आप 2 में से 5 जाएंगे तो माइनस के 3 बचेंगे, तो 26 में से 3 घटाओ 23, तो 23 नंबर किसका होता है? W का। और या फिर ऐसे करो कि V का नंबर हो गया 26 27, अब 27 में से 5 माइनस कर लो, तो 27 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे आपके? तो आप देखेंगे कि 27 यहाँ पर चूंकि 5 माइनस हुआ है, तो 27 में से जब आप 5 माइनस करोगे तो 27 में से जो आपके 5 माइनस होंगे, तो 5 माइनस करने का मतलब जो आपका आएगा कि आपने -5 किया, तो -5 का मतलब होगा कि आपने यहाँ पर B का नंबर 2 और 2 का 27, 27 में से 5 गए 22 नंबर B का आंसर आ जाता है। तो इस तरह से ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ओके, तो इस वीडियो में आपको मैंने आज लेटर टू लेटर कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट किया। यदि किसी को कोई भी प्रकार की समस्या है तो नीचे हमारा फोन नंबर दिया हुआ है, वहां पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ओके।